हमारे भारतवर्ष के ज़मीन पे 5 वक्त का नमाज पढ़ते हैं, वो लोग इनके मैनिपुलेशन में कभी नहीं जाएगा। और बात रही एफआईआर और कंप्लेंट की, हमारे जैसे भाजपा के कई कार्यकर्ताओं के ऊपर अभी भी ना जाने कितने सैकड़ों एफआईआर दर्ज हैं। कल ही मेरे ऊपर में एफआईआर दर्ज हुआ है कि मैं बंदूक और पिस्तौल लेके वहाँ पर आंदोलन करने गया था। मुझे शर्म आती है ऐसी पार्टी और ऐसे एनडीए अलायंस के ऊपर जो लोग राजनीति को राजनीति की जगह से नहीं। आपको शायद पता होगा कि दिल्ली के पार्लियामेंट में इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी सांसद के ऊपर, राहुल गांधी को हम लोग इस नाम से जानते हैं, पप्पू के नाम से जानते हैं कि राहुल गांधी पप्पू है। 52 साल के एक युवा नेता है, 52 साल के युवा नेता है। हमारे पिताजी का उम्र 52 साल होगा और वो खुद को युवा नेता बताकर अब मैंने पब्लिक के सामने खुद को रिप्रेजेंट करते हैं। उन्होंने एक वृद्ध जो व्यक्ति है, उड़ीसा के एक सांसद हैं, उनके ऊपर बहुत बुरी तरीके से उनके ऊपर आक्रमण किया। उसके खिलाफ हम सभी भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता कांग्रेस का जो दफ्तर है मौलाली में, वहाँ पर हम लोगों ने घेराव किया। और बहुत ही आश्चर्य की बात ये लगी कि वहाँ पर 90% लोग टीएमसी के गुंडे मतलब आइडेंटिफाइड हुए हैं। ये लोग खिदिरपुर, मटिया बुरुज, काशीपुर से आकर हमारे ऊपर आक्रमण करने के लिए खड़े थे। और हिम्मत की बात यह है कि हमारे एक भी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता वहाँ से भागे नहीं है, उनका डटकर सामना किया है। हर एक कार्यकर्ता उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। और सबसे शर्मनाक बात यह है कि पुलिस प्रशासन के होते हुए भी पुलिस प्रशासन उन गुंडों को हाथ जोड़ रही थी कि दादा मत कीजिए। अच्छा, हम लोगों को एक कांग्रेस के लीडर बोल सकते हैं, उन्होंने इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी के जो लोग थे उन लोगों ने पथराव किया, बोतल फेंका। हमको ही इंटरव्यू दिया उन्होंने। मुझे हंसी आती है इन जैसे नेताओं के ऊपर। हालांकि पार्टी की जो नैया है वो भी तो बचानी है। पार्टी की नैया बचाने के लिए अगर वो कर रहे हैं तो चलिए सही है। पूरे भारतवर्ष ने वो वीडियो देख लिया है। हमारे केंद्र के नेता अमित मालवीय जी और हमारे नेशनल जो प्रेसिडेंट है तेजस्वी सूर्या जी, उन्होंने पोस्ट किया। आप देखिए ना खोल के कि कौन लोग पथराव कर रहे हैं, कौन बोतल मार रहे हैं। मेरे पास फुटेज है, एक फुटेज में आपके वीडियो के माध्यम से ही मैं दिखा देता हूँ, अगर आपके पास समय हो तो। ये देखिए, थोड़ा अगर आप जूम करेंगे वीडियो तो आपको शायद समझ में आए। ये कांग्रेस की पार्टी ऑफिस है, यहाँ पर देखिए बम से लेकर हर एक चीज़ रखा हुआ है। और एक वीडियो दिखा रहा हूँ, यह कांग्रेस का पार्टी ऑफिस है। आप आइडेंटिफाई कीजिएगा इस जगह को। यहाँ पर सारा सामान रखा हुआ जो इन लोगों ने यूज़ किया था मारने के लिए। ये कहाँ से आया है? और बीजेपी के कार्यकर्ता, हमारे नीति आदर्श में लिखा हुआ है, मारने पे हम लोग विश्वासी नहीं है। हम बोलते हैं हिंदू हिंदू भाई भाई। कांग्रेस के जो हिंदू है वो भी हमारे भाई हैं। आप बोल रहे हैं कि वहाँ पे कांग्रेस के जो लोग थे आइडेंटिफाई किए गए हैं, अभी तृणमूल कांग्रेस के लोग आइडेंटिफाई किए गए हैं। अभी कांग्रेस का जो रैली निकला हुआ था उसमें उन लोगों ने लगातार ममता बनर्जी के खिलाफ बयानबाजी किया, तो तृणमूल के लोग कैसे कल पहुँच गए? देखिए, टीएमसी का और कांग्रेस का यही नीति है। पूरे पश्चिम बंगाल में कुश्ती और दिल्ली में दोस्ती। ये जो इंडी पिंडी जोट है पूरा भारतवर्ष जानता है। यहाँ पर ये लोग आपस में एक दूसरे के ऊपर टिप्पणियाँ करेंगे, एक दूसरे को गालियाँ देंगे और दूसरे स्टेट में जाकर ये लोग मंच शेयर करते हैं, एक साथ बैठते हैं। इनसे अपेक्षा नहीं की जा सकती। और पश्चिम बंगाल के जो हिंदू हैं ना, वो जाग चुके हैं। पश्चिम बंगाल के जो माइनॉरिटी भी हैं, जो मुस्लिम भाई लोग हैं, वो लोग भी जाग चुके हैं कि आने वाले दिन में ये लोग सिर्फ वोट बैंक और मंदिर मस्जिद करके ये लोग सिर्फ वोट लेने वाला आदमी है। और बदनाम सिर्फ भाजपा को करता है कि भाजपा हिंदुत्ववादी विचारधारा को लेकर भड़काऊ भाषण देता है। इनको ये नहीं पता है कि इनडायरेक्टली ममता बनर्जी और बॉबी हकीम मुस्लिमों के पक्ष में ऐसे ऐसे बात बोल देती है। एक दो मुस्लिमों के चक्कर में पूरा कम्युनिटी बदनाम हो रहा है। मुस्लिम भाइयों से अनुरोध है, आप लोग थोड़ा जागिए। हम भाजपा जरूर करते हैं लेकिन हम आप लोगों के भाई हैं। आप भी इसी ज़मीन पे 5 वक्त का नमाज़ पढ़ते हैं और हम भी इसी ज़मीन पे अपनी देवी देवताओं का पूजा करते हैं। तो आप भी हमारे भाई हैं, हम भी हमारे भाई हैं। पर ऐसे नेताओं से बचे जो लोग भड़काऊ भाषण देकर आप लोगों को बदनाम कर रहे हैं। कांग्रेस अभी जो प्रोग्राम कर रही थी उसमें देखा गया कि एक तरह से माना जा सकता है जो शव यात्रा निकाला जाता है, उन्होंने केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी का शव यात्रा निकाला था। उनका पुतला दहन किया गया एकदम रास्तों के बीचों बीच। एक केंद्रीय मंत्री का फोटो लगाकर ऐसे पुतला दहन करना कहाँ तक सही है? 5 रुपये का प्रिंट आउट निकलता है, अमित शाह जी का फोटो चिपका दिया होगा, सेटिस्फेक्शन मिला है। कुछ मिल नहीं रहा था, बहुत दिनों से कुछ नहीं मिल रहा था कांग्रेस को बंगाल राजनीति में कुछ करने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा था। 15 सेकंड का वीडियो मिला है अमित शाह जी का, उसको लेकर वो लोग राजनीति कर रहे हैं। भीमराव अंबेडकर को लेकर ये लोग बातें बोलते हैं। मैं जिस पार्टी से बिलोंग करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने मेरे जैसे एक दलित परिवार के लड़के को, मैं खुद एक दलित परिवार का व्यक्ति हूँ, मैं बस्ती में रहने वाला एक छोटे से गरीब परिवार का कार्यकर्ता होते हुए मुझे भारतीय जनता पार्टी ने इतना आदर सम्मान दिया है और मैं एक जिला का अध्यक्ष बना हूँ। तो
ये कांग्रेस ना ही बताए कि कितना दलित भाजपा दलित विरोधी है या भाजपा दलित प्रेमी है। हम सबका साथ सबका विकास पे भरोसा करते हैं। आप जैसे भड़काऊ भाषणों पे विश्वास नहीं करते हैं। 70 वर्षों तक आपने जिस भीमराव अंबेडकर को सम्मान नहीं दिया, उनका एक फ़ोटो को पार्लियामेंट में नहीं लगाया, आप उनसे अपेक्षा कर सकते हैं कि वो अंबेडकर जी को सम्मान करेंगे? उनसे अपेक्षा नहीं की जा सकती। और मेरे जैसे कार्यकर्ता भी बोल रहे हैं कि ये कांग्रेस जो अंबेडकर 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 अभी कर रहे हैं, भगवान भगवान करते तो शायद अभी तक इनको मोक्ष मिल जाता। चलिए, पप्पू यादव का नाम तो आपने सुना ही होगा। पप्पू यादव से भी एक चैनल ने इंटरव्यू लिया। पप्पू यादव कह रहे हैं कि हम वहाँ पे उपस्थित है संसद में और आप राहुल गांधी उनसे पूछने गए थे कि भैया क्या हुआ, कैसे गिर गए आप? पप्पू यादव से पूछने गए थे। हाँ, पप्पू यादव बोल रहे हैं कि राहुल गांधी से पूछने गए थे वो सांसद से जिनको चोट लगी है, तो उन्होंने उनको भगा दिया। देखिए, अंदर का जो इंसिडेंट हुआ है वो ना आपको पता है ना मेरे को पता है, लेकिन एक वीडियो और भी है। राहुल गांधी जब हमारे जो सांसद से मिलने के लिए जा रहे थे, उनका जो बॉडी लैंग्वेज, उनका जो एटीट्यूड था, वो खुद के ऊपर बहुत प्राउड फील कर रहे थे। वो बहुत प्राउड फील कर रहे थे कि मैंने एक 70 वर्ष के वृद्ध व्यक्ति के ऊपर हाथ उठाया। आज से करीब 4-5 साल पहले हमने कन्हैया कुमार को अंडा टमाटर सब फेंक के मारा था। ये लोग कलकत्ता अगर आ जाए, प्रस्तुत है युवा मोर्चा आने वाले दिनों में। चलिए, एक लास्ट सवाल आपसे रहेगा कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी के कार्यकर्ता हो या फिर कोई साधारण व्यक्ति जो सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ अगर बयानबाजी करता है, चाहे वो कोई मीडिया रिपोर्टर हो, कोई वीडियो चला देता है, उस पर FIR हो जाता है, लेकिन सत्ताधारी पार्टी के नेता लगातार भड़काऊ बयान देते हैं, उनके बयान के कारण एक जंग छिड़ जाता है, आपसी विवाद होता है, उन पे FIR काहे नहीं होता है? देखिए, पश्चिम बंगाल एक ऐसा स्टेट बनता जा रहा है, ऐसा स्टेट बनता जा रहा है, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को लाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर मुस्लिम वोटर को लेकर जो मैनिपुलेशन चल रहा है, मुस्लिम वोटरों के खिलाफ जो भड़काऊ भाषण देकर मुस्लिम वोटर को एकत्रित करने का जो एक षड्यंत्र चल रहा है, ये षड्यंत्र आने वाले 2026 के चुनाव में अवश्य टूटेगा। क्योंकि इनको लग रहा है कि मुस्लिम वोट को ले लेकर ये लोग आने वाले दिन में फिर से सत्ता में आएंगी, पर मुझे नहीं लगता कि आने वाले दिन में ये जो हमारे मुस्लिम भाई हैं, जो लोग भी पश्चिम बंगाल और पूरे भारतवर्ष से जो लोग बिलोंग करते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि जो लोग हमारे भारतवर्ष के ज़मीन पे 5 वक्त का नमाज़ पढ़ते हैं, वो लोग इनके मैनिपुलेशन में कभी नहीं जाएगा। और बात रही FIR और कंप्लेंट की, हमारे जैसे भाजपा के कई कार्यकर्ताओं के ऊपर अभी भी ना जाने कितने सैकड़ों FIR दर्ज हैं। कल ही मेरे ऊपर में FIR दर्ज हुआ है कि मैं बंदूक और पिस्तौल लेके वहाँ पर आंदोलन करने गया था। मुझे शर्म आती है ऐसी पार्टी और ऐसे ND अलायंस के ऊपर, जो लोग राजनीति को राजनीति की जगह से नहीं, बल्कि राजनीति को एकदम इतने गंदे तरीके से, इतने नीचे स्तर तक ये लोग लेकर जा सकते हैं, ये लोग ये काम करते हैं। अधीर रंजन चौधरी के बारे में क्या सोचते हैं? उनका एक बयान आया था उसके विपक्ष में, हालांकि कोई नेता कांग्रेस CPM किसी ने नहीं कहा, लेकिन अधीर रंजन चौधरी ने एक बयान जारी किया था मुर्शिदाबाद को लेकर। देखिए, उनका भी वक्तव्य सही है। आज जो पश्चिम बंगाल की जो मौजूदा हालात हैं, सिर्फ अगर हम लोग मुर्शिदाबाद को बोले तो वो गलत होगा। बॉर्डर एरिया जितने भी हैं, उत्तर 24 परगना चले जाइए, आप बसीरहाट साइड में चले जाइए, आप उधर वो क्या नाम है जंगल, जो एशिया का सबसे बिगेस्ट जंगल है, एक सेकंड काट दिए थोड़ा, नाम भूल गए, आप सुंदरवन चले जाइए, आपको पता चलेगा कि ऐसे कई बॉर्डर एरिया हैं जहाँ पर बांग्लादेशी घुसपैठिए अचानक से यहाँ पर आकर ढुक चुके हैं। हमने जब CAA लागू करने की बात की थी पश्चिम बंगाल में, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी यहाँ पे आके जब बोले थे, तो मुझे बहुत आश्चर्य लगा था कि पूरे भारतवर्ष में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मैंने आपके चैनल के माध्यम से इसके पहले वाले वक्त में भी इस लाइन को मैंने ऐड किया था कि पूरे भारतवर्ष में ऐसा कुछ नहीं हुआ था, लेकिन एकमात्र पश्चिम बंगाल एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर इनके जैसे जो घुसपैठिए मुल्ले दोगले जो लोग हैं, इन लोगों ने पूरे भारतवर्ष में आग लगाया था। और ज़्यादातर इन लोगों ने आइडेंटिफाई और इन लोगों ने टारगेट किया था कि केंद्र सरकार की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे रेलवे स्टेशन हो गया, पोस्ट ऑफिस से लेकर और भी कई केंद्र सरकार के जो दफ्तर थे, उनको इन्होंने तोड़ भंग किया था। NH जो होता है, नेशनल हाईवे, उन पर इन्होंने आग लगाया था। तो ये सभी चीज़ें पश्चिम बंगाल में हो रही है। और आने वाले दिन में अगर पीस चाहिए, अगर आने वाले दिन में अच्छी ज़िंदगी चाहिए, सुंदर भविष्य चाहिए, तो TMC और कांग्रेस और CPM, नो वोट टू ऑल ऑफ दीज, ओनली फ्यूचर इज़ भारतीय जनता पार्टी। और पश्चिम बंगाल की जनता ये अच्छे से जान चुकी है।